Hi everyone, Namaste. My name is Rashi Rusia and I welcome you all to MPPSC Made Easy, जहां हम अभी GS पेपर 2 पार्ट बी को कवर कर रहे हैं और जो यूनिट है उसका नाम है हेल्थ। एक बार थोड़ा सा सिलेबस में देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है और आज हम क्या कवर करने वाले हैं। तो अगर आप फोर्थ पॉइंट को देखें विच इज GS पेपर 2 पार्ट बी का फोर्थ पॉइंट, तो वो है सोशल सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। 4.1 हेल्थ सर्विसेज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 4.2 माल न्यूट्रिशन, वो भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 4.3 अभी हम कवर कर रहे हैं। 4.4 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और 4.5 भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इवन 4.3 में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनाइजेशन। उससे पहले हम फैमिली हेल्थ भी कवर कर चुके हैं। बायोटेक्नोलॉजी हम GS पेपर 3 जहां हम साइंस पढ़ेंगे उसमें कवर करेंगे। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड देयर रेमेडीज भी हम कवर कर चुके हैं। तो जस्ट इन केस अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं MPPSC मेंस के, तो आप यहाँ आई बटन पे जाके क्लिक कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि हमने पहले बात की, वो है इम्यूनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो सबसे पहले हम इम्यूनाइजेशन पढ़ लेते हैं। सी, इम्यूनाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। वैसे हमारी बॉडी में एक नेचुरल इम्यून सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी को जो भी डिजीजेस होते हैं, जो भी रोग होते हैं, उनसे मुक्त कराता है, उनसे फाइट करने में हेल्प करता है। वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है। इम्यूनाइजेशन बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जहां हम बाहर से इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कुछ चीजें प्रोवाइड करते हैं। Immunization help to boost the immune system of our body. Immunization process helps to boost immunity of the body. मतलब इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस से बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट होती है और बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जिससे जो डिजीजेस होते हैं वो होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। ओके, अब पहले हम एक बार इम्यूनोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये आपसे 3 मार्क्स में पूछी जा सकती है। तो इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। वो ब्रांच या वो शाखा साइंस की जो डील करती है पढ़ाई से, जो कि इम्यून सिस्टम की जो हम पढ़ाई करते हैं, तो उसको इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। अब अगर हम एक बार इम्यूनिटी को देखें, तो हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो आपको बाय बर्थ होती है। मतलब ये बेसिकली कैसी इम्यूनिटी होती है जो आपकी मदर से या जो जेनेटिक्स के द्वारा आपको मिलती है, वो होती है इन्नेट इम्यूनिटी। मतलब वो इम्यूनिटी, द इम्यूनिटी विच यू गेट बाय बर्थ इज इन्नेट इम्यूनिटी। Then comes the acquired immunity. Acquired immunity is the immunity which you acquire by the time span. मतलब आप वैक्सीनेशन लेते हैं, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो इन्फेंट्स होते हैं तब उनको बहुत सारे टीके लगते हैं, जैसे BCG का टीका, राइट, जैसे पोलियो की वैक्सीनेशन। ये सब जब आप वैक्सीनेशन लेते हैं तब उससे आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है। मतलब ये डिजीजेस आपको ऑलरेडी नहीं होते हैं, बट बिकॉज आप ऑलरेडी इस चीज के लिए वैक्सीनेशन ले चुके हो, तो अगर आपको बाद में ये डिजीजेस होंगे तो आपकी बॉडी के पास एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी जो कि इन डिजीजेस से फाइट करेगी। अब हम देख लेते हैं टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी। ये जो क्वेश्चन है ये आपसे 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है। जैसे कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ते हैं मीन्स के पर्सपेक्टिव से, तो हम उसको 2 चीजें देखते हैं। पहले पास्ट ईयर क्वेश्चंस क्या है इस स्पेसिफिक टॉपिक से, और बाकी क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, और जो भी टॉपिक है वो कितने मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने ये देखा कि बेसिकली आपसे इम्यूनोलॉजी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है 3 मार्क्स में, तो उसमें आप लिखेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of immune system of a body is known as immunology या is referred as immunology. Then technological interventions जो कि आपसे 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब सी, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी की जरूरत क्या है। बेसिकली टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशंस इतने क्यों होते हैं इम्यून सिस्टम के लिए या इम्यूनोलॉजी के लिए। तो इसका एक बेसिक सा कंसेप्ट है। अगर उसको हम देखें, हमें पता है कि इतने सारे डिजीजेस हैं एंड हर डिजीज के लिए दवाइयाँ बनाना या दवाइयाँ
बनना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे सपोज कोरोना वायरस की है, राइट? ठीक है, अगर हम कोरोना का ही एग्जांपल है तो कोरोना इज बेसिकली अ फ्लू, but it is a deadly flu, right? Because it doesn't have a vaccination. Yeah, it doesn't have a what to say, it doesn't have a दवाई or a medicine, it doesn't have anything, right? इसकी कोई दवाई नहीं है, तो thus it is a deadly flu. but अगर हम कोरोना का ही एग्जांपल लेके ये देखें कि जो पीपल हैं या जो लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको कोरोना इफेक्ट नहीं कर रहा। सो दिस इज व्हाट इज द रोल ऑफ इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी। मतलब इम्यूनिटी इसलिए इतनी जरूरी होती है और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इसलिए किए जा रहे हैं इम्यूनोलॉजी की फील्ड में, जिससे जो डिजीजेस हैं जो अभी नहीं हुए हैं या कुछ समय बाद होंगे उनके लिए भी आपकी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहे और कोरोना जैसा कुछ फ्यूचर में ना आए। Okay, so now let's start with technological interventions in the field of immunology. तो सबसे बेसिक और सबसे पहले से जो चीज़ चली आ रही है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीनेशन में इंजेक्शंस होते हैं, राइट? वैक्सीनेशन आपको प्रोवाइड की जाती है बॉडी में जिससे आप बाद में उन डिजीजेस से फाइट कर सको। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया पोलियो, BCG, राइट? टीबी का टीका लगता है, काफ़ी सारे टीके लगते हैं। मतलब एक बेसिकली एक इन्फेंट को हर थोड़े थोड़े समय में वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है ना? सॉरी एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, देन स्टेम सेल्स के बारे में सबको पता है कि हाउ स्टेम सेल्स आर सो इम्पोर्टेंट इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी। सो इवन स्टेम सेल्स आर इम्पोर्टेंट। देन इट्स अम्बाइकल कॉर्ड या एम्ब्रिकल कॉर्ड जिसको बोलते हैं। सी, एम्ब्रिकल कॉर्ड का अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूँ आपको, तो बेसिकली जब एक बेबी बॉर्न हो रहा होता है तो there is a cord which connects the mother and the child. So what in umbilical cord system what happens is this cord which cuts and finally the baby comes out, this cord is preserved for the future diseases. सो इससे बेसिकली होता ये है कि ये जो अच्छा, अब ये कॉर्ड इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस कॉर्ड को प्रिजर्व कर लेते हैं और बाद में सपोज ये जो बेबी है उसको कोई भी डिजीज हो जाती है तो ये जो कॉर्ड है इसी का यूज करके देयर कैन बी सो मेनी वैक्सीनेशंस, देयर कैन बी सो मेनी डायग्नोसिस जो हो सकते हैं इस कॉर्ड से रिलेटेड। तो एम्ब्रिकल कॉर्ड या एम्बाइकल कॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन इट इज जेनरिक ड्रग्स। सी, जेनरिक ड्रग्स इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच इन न्यूज। अगर आपने अमृत सुना हो, राइट? अगर आपने जन औषधि केंद्र सुना हो, तो यहाँ पे जेनरिक ड्रग्स का बहुत ज्यादा यूज होता है और इवन इंडिया इज ट्राइंग लेवल बेस्ट फ्रॉम स्कीम्स लाइक अमृत एंड जन औषधि की जेनरिक ड्रग्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं जेनरिक ड्रग्स होते क्या हैं। सी, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेती हूँ कोई भी एक नॉर्मल सी दवाई, जैसे हमने ले लिया कोई भी दवाई का नाम, ठीक है? सपोज एक्स नाम की एक दवाई है, ठीक है? अब एक्स नाम की दवाई को एक बहुत बड़ा ब्रांड है सिफला या सन फार्मा जो बना रहा है और जो बेच रहा है, ठीक है? अब जेनरिक ड्रग्स में क्या होगा, इसी कंपोजिशन, इसी एक्स नाम की दवाई के कंपोजिशन को सस्ते में बना के बेचा जाएगा। मतलब इसी कंपोजिशन को बेचा जाएगा बट वो ब्रांड में नहीं बेचेगा, वो सस्ते में बेचेगा। तो इन दवाइयों को बोलते हैं हम जेनरिक ड्रग्स, राइट? सपोज एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं डिस्प्रिन। डिस्प्रिन एक दवाई है जो सर दर्द के लिए काम आती है। अब डिस्प्रिन का एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होगा तब जाके डिस्प्रिन बनती है ना? हर दवाई का एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है। डिस्प्रिन सपोज एक स्पेसिफिक कंपनी बना रही है, अब इसी डिस्प्रिन के कंपोजिशन को एक और दूसरी कंपनी बनाए और वो उसको सस्ते में बेचे, तो इस चीज को बोलते हैं जेनरिक ड्रग्स। ओके, then comes is organ transplantation and immunology. See, we know that there are so many accidents or there are so many people who are not like fully equipped with organs, like they don't have eyes or their eyes are not working, their hands are not working. So even organ transplantation helps a lot in immunology. Okay, then comes is monoclonal antibodies. ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी, अगर हम मोनोक्लोनल बॉडी एंटीबॉडीज की डेफिनेशन देखें तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को ना ऐसे लिखते हैं, स्मॉल m, कैपिटल A और स्मॉल b। दिस इज हाउ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर रिप्रेजेंटेड इन साइंस। देन एक और है जैसे स्मॉल m, जीरो नहीं O, and then it's A
and small b. This is how we represent monoclonal antibodies in the साइंस फील्ड. ठीक है, अगर हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की डेफिनेशन देखें ना तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए. तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर आइडेंटिकल immunoglobulins as in proteins, okay, which are generated from single B clone cell. ठीक है, मतलब वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स या वो प्रोटीन जो सिंगल बी क्लोन सेल से बनते हैं वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहलाते हैं. बट सी, अब बेसिकली आई एम फ्रॉम अ साइंस फील्ड, सो आई नो व्हाट इज बी क्लोन सेल या क्लोन्स क्या होते हैं, ये क्या होता है. बट अगर हम बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में देखें, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मतलब आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज. ठीक है, आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज मतलब वो एंटीबॉडीज जिनको आप बेसिकली लैब में बनाते हो, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहलाती हैं. तो इवन ये जो क्या होता है ये जो क्या होता है, ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है ना, ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है टारगेटेड डिजीज इरेडिकेशन में. ओके, तो ओके यस, तो ये था आज का लेक्चर जहां हमने हेल्थ यूनिट का 4th यूनिट का लास्ट पार्ट पढ़ा, विच इज टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनाइजेशन. और बाकी जो ये सारी वीडियोस हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं और अगर आप एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज उन वीडियोस को देखें. वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे. और अब हम स्टार्ट करेंगे ये वाली यूनिट विच इज एजुकेशन सिस्टम. ओके, तो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपने ऑलरेडी एमपीपीएससी मेड इजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आई एम पुटिंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क to share good content, to share good authentic content for MPPSC mains examination. And yes, you already know the drill. Please like the video, share it with your friends who are already preparing for MPPSC mains, and do subscribe to the channel. Thank you so much for watching.